गोरखपुर आप आ गए हुए हैं, क्या मामला है? किस सिलसिले में गोरखपुर आना हुआ? देखिए, गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम लोग जा रहे हैं और सभी जिलों में जाने का मकसद ये है कि आज जो चल रहा है भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट होती जा रही है और जो जनता की अपेक्षा थी वर्तमान सरकारों से, बल्कि उसको जो है उल्टा और ज्यादा कुचलने का कार्य सरकारें कर रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों का आज देश में जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद में कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा आंदोलन नहीं रहा जो जनता की एक मजबूत आवाज बन सके और जनता के हितों की बात कर सके। तो हम कई पार्टी, कई संगठनों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरे अन्य जिले में भी हम लोग जा रहे हैं। तो कई मुद्दे, छोटे राज्यों का गठन, सामाजिक न्याय आंदोलन को बढ़ाना और सामाजिक न्याय के अधिकारों को लेकर गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक एक पद यात्रा करना, इन्हीं आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का 5 पार्टी, 5 संगठन है, अभी और पार्टी आएंगी, संगठन आएंगे, जिनका एक गठबंधन हमने बनाया है PDMM, पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा। और उत्तर प्रदेश के लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काफी तैयारी की है और पूर्वांचल में आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, सुनील श्रीवास्तव जी, मकबूल मंसूरी जी, लखनऊ से हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं गौतम राणे सागर साहब, हमारे भारतीय किसान यूनियन एस महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन सीमा परिहार जी, और हमारे गठबंधन के साथी नेशनल लोकमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लतावत अली साहब। तो एक मुरैना से हमारे भारतीय किसान यूनियन एस के राष्ट्रीय महासचिव है जयेंद्र गुर्जर जी। तो सभी लोग, अतुल्ला शाही जी, सभी जो संघर्षवादी लोग हैं और सम्मान विचारधारा के लोग हैं, वो देश, संविधान, डेमोक्रेसी और जमहूरियत को बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये गठबंधन 27 में कितनी सीटों पर लाने के लिए? देखिए, अभी हम लोगों ने फिलहाल जो तय किया है, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आज आपके सामने बात हो रही है, कल फिर भी गोरखपुर आना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो 50 पे हम लोग चल रहे हैं। इससे आगे हम लोग और थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये जो 50 सीटें हैं यूपी वेस्ट से होंगी या नहीं, यूपी पूरी पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों को मिला के 50 पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आगे और पार्टियां आएंगी, दायरा बढ़ेगा तो फिर उसको और बढ़ा दिया जाएगा। जिस 5 पार्टियों का गठबंधन, क्या उनका नाम लेना चाहेंगे? हाँ, उसमें एक तो मैं 2 पार्टी तो अभी बैठी हुई हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश प्रभारी गौतम राणे सागर साहब हैं और नेशनल लोकमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लतावत अली जी हमारे साथ हैं। और दूसरी पार्टी है इनकलाब विकास दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में वहाँ अच्छा गुर्जर समाज का वो है, तो उस आधार पर वो है। और एक राष्ट्रीय किसान पार्टी है सुक्रमपाल कश्यप जी की मुजफ्फरनगर से, और एक पार्टी इतवारी लाल साकी जी की है आपके कासगंज से। ये 5 पार्टी हैं। आगे और पार्टियों का दायरा बढ़ाया जाएगा। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोग काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन और विश्व शांति मिशन का आप जो देख रहे हैं श्रीवास्तव साहब, और PDMM गठबंधन की अगुवाई हम और डॉक्टर लतावत जी, मतलब सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो PDM के अगेंस्ट PDM आप लेके आ रहे हैं, कहाँ तक ये सकते हैं? देखिए, सामाजिक न्याय और समाजवाद परिवारवाद व जातिवाद के कीचड़ में भैंसे की तरह लेट लगा रहा है। समाजवाद की ये परिभाषा ही नहीं है। क्रूज संपत्ति के मालिक, 7 स्टार होटलों में दावत उड़ाने वाले और लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले, जूते भी कोई और पहना रहा तो ये नया समाजवाद है ना। 124 करोड़ के प्रदेश में समाजवाद की डेफिनेशन ये है कि लोहिया जी एक बार एक स्वागत समारोह में गए, वहां उनको एक शॉल भेंट हुई और उस शॉल को लेकर वो रेलवे स्टेशन पे साथी के साथ पहुंचे। ऑर्डर रखी थी, सर्दी का टाइम था, तो भाई रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट करने के लिए गए तो वापसी आई, चद्दर नहीं। जब चद्दर नहीं थे तो उनके साथी ने पूछा, साहब चद्दर कहाँ गई? 2 मिनट बैठो, अभी बताएंगे। पुरानी चद्दर निकाली, तो पुरानी चद्दर जो थी वो उन्होंने ओढ़ के बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि भाई आप पूछिए क्या पूछ रहे थे? तो उन्होंने कहा साहब चद्दर कहाँ गई? उन्होंने कहा कि टॉयलेट से बाहर में जैसे ही निकला तो एक व्यक्ति ठंड से सुखड़ रहा था, उसके ऊपर में उस चद्दर को डाल दिया। समाजवाद की डेफिनेशन ये है। और समाजवाद सफाई से शुरू नहीं होता है। 24 करोड़ के इस प्रदेश में आप भी समाजवादी हो सकते हैं और लोग भी समाजवादी हो सकते हैं। 4 बार सरकार चलाने के बाद में जो जनता का भला नहीं कर सकते, तो आगे क्या दावा करेंगे जनता के हितों के लिए? या जनता का भला करने के पास उनके पास कोई विकल्प नहीं है?
वो केवल यादव कम्युनिटी की उन्होंने राजनीतिक जो स्थिति है उसको भी खराब करने का कार्य किया, क्योंकि किसी भी समुदाय या जाति के लोग अगर एक पार्टी की तरफ चले जाते तो अन्य पार्टी ये समझती है, भले चाहे उसको वोट भी की जाती हो, कि भाई कहीं ना कहीं अपने समाज की पार्टी को तवज्जो देते हैं या उसको वोट करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हम लोगों ने शुरू में कहा था, लेकिन बहुत सारे लोग फिर वो धीरे धीरे चलता रहा, कोई कुछ कह रहा है उसके लिए, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उनके पास में कोई ठोस रणनीति नहीं है और समाजवाद की बात करना एक बहुत बड़ी बेईमानी है। और वो बार बार कहीं ना कहीं कहते हैं कि समाजवादियों ने किया। सही बात यह 93-92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, 93 में चुनाव हुआ, उसके बाद में एक भी जन आंदोलन आप समाजवाद पे या जनता के हितों के लिए समाजवादी पार्टी का आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो यहाँ बहुत अच्छी जगह बैठे हुए, हर चीज की आपको जानकारी है, तो आपको पता होगा कि उन्होंने समाजवाद को कितना फॉलो किया है। अगर गोरखपुर की बात करें, खासतौर से अगर ईस्टर्न यूपी की पूर्वांचल की बात करें, तो कहा जाता है कि योगी जी का इस तरफ 40 सीटों के ऊपर वर्चस्व है। आप किस तरह से यहाँ की पूर्वांचल की सीटों को देखा? देखिए, योगी जी का जो वर्चस्व है पूर्वांचल में, लगभग 30 जिले की बात कर लीजिए आप, 40 को छोड़ दीजिए, पूर्वांचल की पूरे 40 सीटों की बात करें, 40 सीटों, तो 40 सीटों पे जो इनका आधार है वो आधार ना तो आम नीति इनके सही है, ना किसान नीति इनकी सही है। गांव गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलियान की कोई इनके यहाँ बात नहीं है सार्थक। केवल धर्म का एक इनका एजेंडा है, धर्म को एजेंडा बना के जनता के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। निश्चित तौर से जब सम्मान विचारधारा के लोग एकजुट होंगे तो ये भ्रम उनका टूट सकता है। ठीक है, थैंक यू।